बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक क्लास का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उस सबक का नाम है उम्मीद की खुशी, और उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। आइए चलते हैं सर सैयद अहमद ख़ान के तारुफ़ की तरफ। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी था। आपने इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की, फिर कुरान मजीद, हदीस पाक और फ़िक़्ह की तालीम 18 साल की उम्र में मुकम्मल कर ली। इसके बाद आपने मुंसिफ़ी का इम्तिहान पास करके बहैसियत मुंसिफ़ मुलाजिम हो गए और तरक्की करते करते जज के ओहदे तक पहुंच गए। आपने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ अपने अखबार सैयदुल अखबार से किया। मुसलमानों के अखलाक की इस्लाह के लिए एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक निकाला। नेस मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो तरक्की पाकर एक अज़ीमुल शान यूनिवर्सिटी बन गया। सर सैयद अहमद ख़ान एक बुलंद पाया नसर निगार। अभी नसर निगार क्या है? जो जुमलों की सूरत में मज़मून लिखा जाता है या कहानी लिखी जाती है या कोई नॉवेल लिखा जाता है उसको हम नसर निगारी कहते हैं, और इसके लिखने वाले को क्या कहते हैं? उसके लिखने वाले को नसर निगार कहा जाता है। और शायरी क्या होती है? शायरी नज़म की सूरत में होती है या गज़ल की सूरत में होती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक बुलंद पाया नसर निगार, अखबार नवीस और आलिम थे। अखबार नवीस का मतलब क्या है कि आपने अखबार निकाला था। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ़ जंग के खिताबात दिए। जवादुद्दौला का मतलब, जवाद का मतलब होता है बख्शने वाला और दौला का मतलब है दौलत, तो इसका मतलब ये हुआ कि दौलत बख्शने वाला। और जबकि आरिफ़ जंग का मतलब क्या हुआ कि जंग के मामलात को जानने वाला। अंग्रेज़ हुकूमत ने भी आपको सर का खिताब दिया। आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं जिनमें आसारुल सनादीद, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद और तारीख़ सरकशी बिजनौर बहुत मशहूर हैं। दो अहम पॉइंट जो कि आपके तारुफ़ में यहाँ पे नहीं गिवन है वो मैं आपको बताती चलूँ, जो कि MCQs के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि सर सैयद अहमद ख़ान को जदीद उर्दू नसर का बानी भी कहा जाता है और 19वीं सदी का मुसल्लह कौम यानी कौम की इस्लाह करने वाला का भी आपको खिताब दिया गया था। अब चलते हैं अपने मज़मून की तरफ। सर सैयद का ये मज़मून आपकी मज़ामीन यानी मज़ामीन सर सैयद से महफूज है। सबक शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस सबक के 3 वाज़ेह हिस्से हैं। पहले हिस्से में बताया गया है कि उम्मीद को दिल का सुकून और फ़िक्रात दूर करने का ज़रिया बताया गया है। दूसरे हिस्से में एक बच्चे और माँ की मिसाल देकर ये बताया गया है कि माँ अपने बच्चे को उम्मीद करार देती है, इसीलिए उसकी परवरिश में खूब दिन रात मेहनत करती है। और तीसरे हिस्से में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को अच्छे दिनों की उम्मीद रखकर उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ने की ताकीद की गई है। अब चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। इस मज़मून का नाम है उम्मीद की खुशी। आइए चलते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ। ए आसमानों की रोशनी और ए ना उम्मीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरे ही शादाब, शादाब का मतलब होता है ताज़ा, और सरसब्ज़ बाग से हर एक मेहनत का फल मिलता है। सरसब्ज़ बाग का मतलब होता है हरा भरा। यहाँ पे लिखा है मोहब्बत का फल, वो मोहब्बत का फल नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, वो मेहनत है, तो आप ठीक कर लीजिए, ये एक मेहनत का फल मिलता है। तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है, आसूदगी खुशी। अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज़ दरख्तों के साए को ढूंढता है। वहाँ की ठंडी हवा, खुश अलहान जानवरों के राग, अलहान मतलब अच्छी आवाज़ वाले, बहती नहरों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं, उसके मरे हुए ख़यालात को फिर ज़िंदा करती हैं। तमाम फ़िक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज ज़माने की ख़याली खुशियाँ सब आम मौजूद होती हैं। पहले पैराग्राफ में बताया है उम्मीद दरअसल है क्या? ये टूटे हुए दिलों की आस है, आरज़ू है, वो तवक्को है जो अच्छे दिनों मतलब कि जो अच्छे आने वाले दिनों के लिए है। मुसन्निफ़ ने उम्मीद को टूटे हुए दिलों का सहारा बताया है। तो वो क्या कहते हैं? ए आसमानों की रोशनी। सर सैयद ने उम्मीद को आसमान से वाज़ेह होती हुई रोशनी करार दिया है। और ए ना उम्मीद दिलों की तसल्ली, मतलब कि जो हम काम करते हैं फिर उसमें हम नाकाम हो जाते हैं और ना
ना उम्मीद हो जाते हैं या अपनी आस को तोड़ देते हैं। तो हमें अपने कोई अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं रहती या हमें कोई अच्छे दिनों की कोई तवक्को नहीं रहती। यहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद को इन टूटे दिलों का सहारा बताया है। फिर उम्मीद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए ना उम्मीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरी ही शादाब और सरसब्ज़ बागात से हर एक मेहनत का फल मिलता है। यानी जब हम कोई काम करते हैं तो हम उम्मीद लगा लेते हैं कि इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी, लेकिन अगर मैं उसमें उम्मीद को ज़िंदा ना रखूं तो आने वाले दिनों की खूबसूरती को ना मैं महसूस कर पाऊंगी और ना मैं उससे सहारा हासिल कर सकूंगी। आगे क्या लिखा है, तेरे ही पास हर दर्द की दवा है, तुझी से हर एक रंज में आसूदगी है। आसूदगी का मतलब क्या है, खुशी है। अकल के दरमियान जंगलों में भटकते भटकते थका हुआ मुसाफिर तेरे ही घने बाग के सरसब्ज़ दरख्तों के साए को ढूंढता है। यहाँ सर सैयद ने ये बताया है कि इंसान की अकल जब जवाब दे जाती है, यानी बड़े बड़े काम करने के बावजूद उसके हाथ में कोई कामयाबी नहीं मिलती, तो उम्मीद को वो अपने दिल से लगा लेता है। आगे क्या लिखा है कि वहाँ की ठंडी हवा, खुश अलहान जानवरों के राग, बहती नहरों की लहरें इसके दिल को राहत देती हैं। बहती नहरों की लहरें मतलब उसको उम्मीद दिलाती हैं, सहारा देती हैं, आस देती हैं कि अच्छा वक्त भी आएगा। उसके मरे हुए ख़यालात को भी फिर ज़िंदा करती हैं। तमाम फ़िक्रें दिल से दूर होती हैं और दूर दराज ज़माने की ख़याली खुशियाँ सब आमौजूद होती हैं। इसमें इंसान के दूर दराज यानी पिछले ज़माने में जो उसने सारी खुशियाँ समेटी हैं, उन खुशियों का भी उसको हवाला देकर समझाया जा रहा है कि देखो तुम एक लम्हे को नाकाम हुए, लेकिन उम्मीद ने तुम्हें एक नई राह दिखाई और एक अच्छा फल तुमने इसका पाया। इस पहले पैराग्राफ में सर सैयद ने उम्मीद की जो पूरी डेफिनेशन या तारीफ़ है उसको बयान कर दिया है। अब आते हैं हम उस मिसाल की तरफ जिसमें सर सैयद एक माँ और बच्चे की मिसाल देते हैं। देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है। बेबस मतलब ये कि अभी वो बच्चा बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड करता है, तो इस वजह से उस बच्चे को यहाँ पे बेबस कहा गया है। गहवारा मतलब झूला, तो वो जो बच्चा है वो कहाँ है, वो झूले में सोता है। उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है। धंधे मतलब काम में, मतलब जो उसकी उस बच्चे की माँ है वो क्या कर रही है, वो अपने काम काज में लगी हुई है और उस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है। तो जो उस झूला है, उस झूले की जो डोरी है, माँ अपना काम करती रहती है और साथ में उसकी डोरी को भी हिलाती रहती है। हाथ काम में और दिल बच्चे में है, मतलब यह है कि वो माँ बेशक काम कर रही है लेकिन उसका दिल जो है अपने बच्चे की तरफ ही लगा हुआ है कि, और वो ज़बान से उसको यूँ लोरी देती है, सोरे मेरे बच्चे सोरे, ए अपने बाप की मूरत और मेरे दिल की ठंडक सोरे। मूरत का मतलब है सूरत। वो अपने बच्चे को कहती है कि सो जा बेटा सो जा। बाप की मूरत मतलब कि वो जो बच्चा है वो अपने बाप की सूरत में मिलता है, इसी वजह से वो कह रही है कि बाप की मूरत। ए मेरे दिल की कोपल, कोपल का मतलब होता है वो बिल्कुल नया पौधा जो बिल्कुल नया नया जो निकला होता है उसे कहते हैं कोपल। और फल फूल तुझ पर कभी खिज़ा ना आए। खिज़ा का मतलब है कि यहाँ पर जिसका मतलब है वो ये है कि तुझ पर कभी तकलीफ़ ना आए। तेरी टहनी में कोई खार कभी ना टूटे। खार का मतलब होता है कांटा। कभी कठिन घड़ी तुझको ना आवे। कठिन घड़ी का मतलब है मुश्किल वक्त तुझे ना आए। तो माँ जो है अपने बच्चे को यहाँ पे दुआ दे रही है कि तू जो है फले फूले, तुझे कोई तकलीफ़ ना हो, तुझे कोई मुश्किलात ना हो, कोई मुसीबत जो तेरे माँ बाप ने भुगती वो तू ना भुगते और वो जो मुसीबतें हैं वो तू ना देखे। सोरे मेरे बच्चे सोरे, मेरी आँखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सोरे। सुरूर का मतलब है खुशी, मतलब उसके जो बच्चा है वो अपनी माँ की आँख का नूर है, बल्कि तमाम बच्चे ही अपने माँ की आँखों का नूर होते हैं और उनके दिल का सुरूर होते हैं। तो क्या कहती है माँ, सोरे मेरे बच्चे सोरे, तेरा मुखड़ा चाँद से भी ज़्यादा रोशन होगा। मुखड़ा मतलब है चेहरा, अब वो उसकी खूबसूरती की बात कर रही है। तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी। तेरी लियाकत का मतलब क्या है कि तेरी जो काबिलियत है या तेरी जो मोहब्बत है वो क्या करेगी, इनके मतलब इनके माँ बाप के जो दिल हैं उनको तसल्ली देगी। तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर को उजाला होगी, कि जब वो बच्चा हंसेगा तो जाहिर सी बात है जो उनका घर है उनके अंधेरे घर में क्या हो जाएगा, उसकी खुशी से उजाला हो जाएगा।
तेरी प्यारी प्यारी बातें हमारे गम को दूर करेंगी। कि जब वो छोटा बच्चा है अपनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बातें करेगा तो उनके घर में क्या होगा, हर जगह उजाला हो जाएगा और उनके जो घर है उनके घर से गम दूर हो जाएगा। तेरी आवाज़ हमारे लिए खुश आइंद रागनियाँ होंगी। खुश आइंद रागनियाँ मतलब आने वाला जो अच्छा वक्त है, जो अच्छा गीत है, हमारे लिए अच्छा गीत साबित होंगे। सोरे मेरे बच्चे सोरे, ए हमारी उम्मीदों के पौधे सोरे। वो पौधा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि अभी जो बच्चा छोटा है, पौधे भी छोटे होते हैं तो वक्त के साथ साथ क्या करते हैं, वो एक बड़ा दरख्त बन जाते हैं, घना दरख्त बन जाते हैं। तो इस वजह से वो अपने बच्चे को अभी माँ पौधा कह रही है। बोलो जब इस दुनिया में हम तुमसे जुदा हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे। तुम हमारी बेजान लाश के पास खड़े होगे, तुम पूछोगे और हम कुछ ना बोलेंगे, तुम रोगे और हम कुछ रहम ना करेंगे। ए मेरे प्यारे रोने वाले, तुम हमारे ढेर पर आकर हमारी रूह को खुश करोगे। अब माँ ये बोल रही है कि अभी तो तुम छोटे हो, अभी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस वक्त तुम्हें हमारी मोहब्बत का एहसास होगा तो उस वक्त हम इस दुनिया से जा चुके होंगे। तुम हमारे पास आओगे, ढेर यहाँ पे जो बोला है वो ढेर का मतलब है कब्र है, कि तुम हमारे पास आओगे, हमारी कब्र पे आओगे, हमसे पूछोगे, हमसे बात करोगे, तुम रोगे, लेकिन हम तुम पे कोई रहम जो है ना खा पाएंगे और ना ही तुमसे बात कर पाएंगे, ना ही तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। हम ना होंगे और तुम हमारी यादगारी में आंसू बहाओगे। और वो माँ ये कह रही है, यादगारी का मतलब है याद कर करके। माँ ये कह रही है कि जब हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगे, हमें याद कर करके अपने आंसू बहाओगे। अपनी माँ का मोहब्बत भरा चेहरा, अपने बाप की नूरानी सूरत याद करोगे। हमको यही रंज है कि उस वक्त हमारी मोहब्बत याद कर कर तुम रंजीदा होगे। रंजीदा मतलब है गमज़दा होगे। सोरे मेरे बच्चे सोरे, मेरे बाले सोरे। अब यहाँ पे जो है माँ ने अपनी ही बात बताई है कि अगर हम मर जाएंगे कल को तो फिर तुम क्या करोगे, हमारी मोहब्बत को, हमारे खुलूस को याद करोगे। ये उम्मीद की खुशियाँ माँ को उस वक्त थी जबकि बच्चा गूंगा भी नहीं कर सकता था। गूंगा का मतलब है छोटी छोटी सी आवाज़ से जो बच्चे निकालते हैं ना, छोटे बच्चे, ये यहाँ पे उसका वो मतलब है। मगर जब वो ज़रा और बड़ा हुआ और मासूम हंसी से अपनी माँ के दिल को शाद करने लगा, शाद का मतलब है खुश करने लगा, और अम्मा अम्मा कहना सीखा, इसकी प्यारी आवाज़ अधूरे लफ्ज़ों में उसकी माँ के कान में पहुँचने लगी। आंसुओं से अपनी माँ की आतिश मोहब्बत को भड़काने के काबिल हुआ। आतिश मोहब्बत है मतलब, आतिश का मतलब होता है आग और मोहब्बत, मोहब्बत तो आतिश मोहब्बत है, मोहब्बत की आग को क्या करने लगा, माँ को मोहब्बत की आग को भड़काने लगा। क्योंकि जब वो अपनी छोटी छोटी शरारतें करने लगा, छोटी मासूम हंसी हंसने लगा, अच्छी अच्छी सी मतलब बातें करने लगा, तो माँ की जो मोहब्बत है वो अपने बच्चे के लिए क्या होती गई, मज़ीद वो भड़कती गई। फिर मकतब से उसको सरोकार पड़ा। मकतब मतलब स्कूल और सरोकार का मतलब है वास्ता, मतलब कि अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो अब स्कूल भी जाने लगा है। रात को अपनी माँ के सामने दिन का पढ़ा हुआ सबक गमज़दा दिल से सुनाने लगा। गमज़दा दिल क्यों, क्योंकि जब रात की टाइम जब माँ बच्चे को पढ़ाने बैठी तो वो बच्चा गमज़दा था, वो पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से उसको क्या करना पड़ा, उसको वो पढ़ना पड़ा। और जबकि वो तारों की छाँव में उठकर हाथ मुँह धोकर अपने माँ बाप के साथ सुबह की नमाज में खड़ा होने लगा और अपने बेगुनाह दिल, बेगुनाह ज़बान से, बेरिया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा। बेगुनाह यहाँ पे क्यों कहा है, क्योंकि अभी वो बच्चा छोटा है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, उसे बेगुनाह कहा गया है। और बेरिया ख्याल से खुदा का नाम पुकारने लगा। बेरिया ख्याल, जिस ख्याल में दिखावा न हो। तो उम्मीद की खुशियाँ और किस कदर ज़्यादा हो गई। उसके माँ बाप उस मासूम सीने से सच्ची हमदर्दी देखकर कितने खुश होते हैं। हमारी प्यारी उम्मीद, तू ही है जो महद से लहद तक हमारे साथ रहती है। महद का मतलब है माँ की गोद और लहद का मतलब है कब्र। मतलब यहाँ पर जो वो माँ है वो एक उम्मीद के सहारे ही है, जिंदा है कि जो बच्चा है कल को बड़ा होकर इनका सहारा बनेगा, इनकी खुशी का बाइस बनेगा। तो उसने अपनी जो माँ है उसने अपनी उम्मीद, खुशी की जो उम्मीद है वो किसको बनाया है, उसने अपने उस छोटे से बच्चे को बनाया है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो उसमें क्या लिखा है, देख वो बेगुनाह कैदी। बेगुनाह कैदी, इसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पहली दफ़ा उनके भाइयों ने कुएं में डाला और वो वहाँ जो कुएं में कैद हो गए, और फिर उन्हें एक काफ़िले ने निकाल लिया और अल्लाह ताला ने उनको मिस्र पहुँचाया। और मिस्र पहुँचने के बाद अज़ीज़ मिस्र ने उनको जेल में कैद कर लिया। ये 2 कैद खाने हैं जिनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो क्या लिखते हैं,
देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 खानों में बंद है। उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है। मतलब उनकी खूबसूरती की यहाँ पे बात हो रही है कि उनका जो सूरज की तरह चमकने वाला चेहरा था वो जर्द पड़ गया है। बेयारो दयार, बेयारो मतलब बगैर दोस्तों के, दयार मतलब है मुल्क के। ना उनका अपना मुल्क है और ना ही वो उनके अपने वहाँ पे कोई दोस्त हैं। गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है। बुढ़े बाप का गम उसकी रूह को सदमा पहुँचाता है। कैद खाने की मुसीबत, उसकी तन्हाई, उसका गहरा अंधेरा और उस पर अपनी बेगुनाही का ख्याल उसको नहायत ही रंजीदा रखता है। इस वक्त कोई उसका साथी नहीं था, मगर ए हमेशा ज़िंदा रहने वाली उम्मीद, तुझी में उसकी खुशी है। इस आखिरी पैराग्राफ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर आने वाली मुश्किलात का जिक्र किया है, उनकी तन्हाई का जिक्र किया है कि आपको कुएं में डाल दिया गया, फिर मिस्र के कैद खाने में कैद कर दिया गया, अपने बाप से जुदा आपको होना पड़ा क्योंकि आप अपने बाप के दिल का टुकड़ा थे, आँखों का नूर थे, तो उनकी जुदाई भी आपको सहनी पड़ी थी। उन सब के बावजूद सिर्फ़ एक चीज़ थी जिसने आपको ज़िंदा रखा था, और वो क्या थी? वो थी उम्मीद। उनको उम्मीद थी कि वो जेल से रिहा हो जाएंगे और उनको इस बात की उम्मीद थी कि वो एक बार फिर अपने वालिद से मिलेंगे। और सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला यही फरमाता है कि ऐसा ही हुआ था कि उनको जेल से निकाला गया, आप अपने वालिद से मिले, अपने भाइयों से मिले। तो इस पूरे सबक से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि उम्मीद वो वाहिद सहारा है, यह हमारी आस है, यह हमारी वो तवक्को है कि जिसने हमें ज़िंदा रहने पर उकसाया हुआ है। इसी तरह से मैं भी आप लोगों से एक उम्मीद लगा लेती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। इस सबक का जो काम है, जो एक्सरसाइज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।